भगवान भरोसे छोड़ दिया गया कि पब्लिक को। हाल ही में एक 4 व्हीलर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की जान भी गई थी इस सड़क का, और इसकी ये हालत हो रखी है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा दिखाइए, ये नई सड़क है, इसमें मुझे लगता है सिर्फ बालू और गिट्टी को मिला के कंक्रीट तैयार किया गया है। पुरानी सड़क दिखाएं, वो है पुरानी सड़क जो पहले से बनी हुई थी, और ये नई बनी है जो 4 लेन में चौड़ीकरण में पहला लेयर कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार बिहार स्तंभ से, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गया जी में, गया जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। यहाँ जस्ट सामने जो रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप सभी गया वासियों को पता होगा कि दोमुहान से लेके मिलिट्री कैंप यानी 5 नंबर गेट तक इस रोड का चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि महीनों से चल रहा है। कब खत्म होगा, कब कंप्लीट होगा, किसी को पता नहीं। ना कंस्ट्रक्शन कंपनी को की जवाबदेही है, और सरकार तो खैर जवाब देती ही नहीं है। रोड की हालत ये हो रखी है कि पता नहीं चल रहा है कि गड्ढों में रोड है या रोड पे गड्ढे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है। यहाँ पे ये लगा हुआ है काउशन मेनट वर्क का, जो कि खुल के गिर चुका है। अब बताइए, इससे क्या गाड़ियां रुक पाएंगी? जो गाड़ी स्पीड में रातों को आ रही है, ना कोई स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे। यही रीज़न है, यही कारण है कि आए दिन, हर दिन लगभग 4 से 5 एक्सीडेंट इस रोड में होता ही है। तो कौन है उसका जिम्मेदार? कौन लेगा उन लोगों की हानि की जिम्मेदारी? कौन लेगा उनके जान की जिम्मेदारी जो लोग इस रोड में सरकार और इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं या दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं? अब मैं आपको इस कंस्ट्रक्शन वर्क में हो रहे कमियां गिनाता हूं। सबसे पहले, जहां भी आप डाइवर्जन बनाते हैं, आपका काम है कि आपको वहां पे वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन का डालना है बैनर। सड़क के किनारे आपको रेडियम एंड बैरिकेटिंग करनी होगी, ताकि कोई गाड़ी जो अनियंत्रित, मान लीजिए लाइट में आपके पास स्ट्रीट लाइट नहीं है इस रोड पे, नजर नहीं आएंगे गड्ढे रात में। ये आपने जो इतना बड़ा गड्ढा खोल रखा है, क्या इससे गाड़ियां रुक जाएंगी? ये रोक लेगा गाड़ी को? इसके लिए हाल ही में एक 4 व्हीलर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की जान भी गई थी। तो कौन है उसका जिम्मेदार? क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी उसकी जिम्मेदारी ले रही है? नहीं ले रही है। अब ये देखिए, यहाँ पे धूल, खैर ठीक है, 4 व्हीलर वाले तो निकल जाते हैं, लेकिन असली परेशानी बाइक वालों को होती है, जब उनको ना गड्ढे दिखते हैं, और ये धूल का सामना तो उनको 24 घंटा करना ही पड़ता है। और काम तो इतने दिनों से पेंडिंग है कि पूरे गयावासी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ का काम ख़त्म हो और उन्हें 4 लेन रोड पे चलने का मौका मिले। अब जब हमने बात की यहाँ के लोगों से, तो उनका कहना है कि इससे बढ़िया हमारा 2 लेन रोड था, एटलीस्ट लोगों की जान तो सुरक्षित रहती थी। आप अगर कुछ प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए गाइडलाइंस होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आप बाकी स्टेट्स में जाके देखिए ना कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। वहाँ ऐसे लोगों की जान को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, उसकी जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी ली जाती है। आप अगर इसी को अच्छे तरीके से करें, प्रॉपर बैरिकेटिंग करके करें, रोड के किनारे जो गड्ढे हो रखे हैं, जब बाइक वाले उनमें गिर जाते हैं क्योंकि लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है, और ना आपका प्रॉपर बैरिकेटिंग किया हुआ है, ना आपने रेडियम लगा रखा है, तो उनका एक्सीडेंट होना लाजमी है। ये तो मतलब कहा जा सकता है कि आप बुलावा दे रहे हैं कि आइए इस रोड में आप चलिए और एक्सीडेंट अपना खुद करवा लीजिए। अब मैं इसी सड़क निर्माण के एक जगह पे आया हूँ। ये भी गया जी एयरपोर्ट के जस्ट सामने है, बगल में डीएवी पब्लिक स्कूल कैंट एरिया गया है। यहाँ पे आपको एक दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन को बोलूँगा वो पुरानी सड़क दिखाएं। वो है पुरानी सड़क जो पहले से बनी हुई थी, और ये नई बनी है जो 4 लेन में चौड़ीकरण में पहला लेयर कह सकते हैं। हो सकता है कंपनी ये कहेगी कि ये पहला लेयर है, इसके ऊपर आप एक लेयर और बिछाओगे। अरे लेकिन अगर आप पहली लेयर, अगर नींव घर की मजबूत नहीं बनाओगे, तो ऊपर का जो मकान बनेगा वो मजबूत कैसे बनाएगा? आप इसको क्या मिलाए हो, क्या मटेरियल आपने यूज़ किया है कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है इस सड़क का, और इसकी ये हालत हो रखी है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा दिखाइए, ये नई सड़क है, इसमें मुझे लगता है सिर्फ बालू और गिट्टी को मिला के कंक्रीट तैयार किया गया है, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। ऐसे कुरेदिएगा तो ये सड़क है, ये सड़क है यहाँ की, जिसकी ये हालत हो रखी है। कंक्रीट के नाम पे गिट्टी और बालू का मिक्सचर तैयार करके इस रोड को बना दिया गया है। अब इसके ऊपर फिर से करेंगे, इसके ऊपर एक लेयर और बनाएंगे, तो अंत में वो लेयर भी तो धंसेगी ना भाई, जहाँ पे अभी गड्ढा हो रखा है। आप अगर पहला लेयर ही मजबूत बनाते तो ये हालत नहीं होती।
करोड़ों रुपए सरकार के बर्बाद हो रहे हैं। और सरकार क्या घर से लाती है पैसा? सरकार हमारा पैसा ही तो यूज करती है। हम जो टैक्स भरते हैं वही पैसा तो आप कंपनियों को देती है। तो कहाँ है इंजीनियर्स और कहाँ है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जो क्या ध्यान दे रहा है कि आप क्वालिटी मॉनिटरिंग पे, आप प्रिवेंशन मॉनिटरिंग पे, कहाँ है इसकी सेफ्टी गाइडलाइंस? कुछ भी तो नहीं फॉलो करवा रहे हो। क्या मतलब कि भगवान भरोसे छोड़ दियो गया के पब्लिक को? गया के वासियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करो, टैग करो सड़क एवं परिवहन मंत्री को और NHAI को टैग करो, नितिन गडकरी जी को टैग कीजिए। असली डिपार्टमेंट उनका सड़क का ही है, पेट्रोलियम मंत्रालय उनका नहीं है। वो एथेनॉल पे जो आप उनसे सवाल पूछ रहे हो उससे पहले सड़क पे सवाल पूछो। तो टैग करो आप नितिन गडकरी को और उनसे पूछो कि आखिर गया वालों ने या बिहार वालों ने क्या गुनाह किया है कि उन्हें ऐसी सड़क मिल रही है और ऐसे कंपनीज मिल रहे हैं कंस्ट्रक्शन को जिन्हें लोगों की जान की कोई भी परवाह नहीं है। धन्यवाद। मैं रोशन कुमार और आप देख रहे थे बिहार स्तंभ।